हमारे साथ एक्सक्लूसिवली सुदेश महतो जी हैं। सुदेश जी, 2-3 सवाल सिर्फ, किस तरीके से ये देख रहे हैं रामगढ़ का जो परिणाम आपके पक्ष में आ रहा है सुदेश जी, इसको सबसे पहले कैसे आप देखते हैं द फॉलो के? ये आजसू के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है और उसका मेहनत आप देखेंगे तो बहुत हद तक, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं का बहुत मेहनत रहा है और काफ़ी मेहनत से चीज़ों को तैयार किया गया है। एक नकारात्मक परिस्थिति, लोगों ने भ्रमात्मक परिस्थिति जो पैदा करके रखा था, उसमें सकारात्मक परिस्थितियों को डाला गया, सकारात्मक भावनाओं को जगाया गया और रामगढ़ को फिर से विकास के पथ पर अग्रसित होने का आग्रह किया गया और लोगों ने हाथों हाथ लिया है। गठबंधन का जो विजय रथ आपने रोक दिया है, आजसू ने कमाल किया। 5वां उपचुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, ये कितना बड़ा चैलेंज था और आगे अब किस तरीके से इस परिणाम को आप आगे लेकर के जाएंगे? हाँ, ये सरकार, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ थी। हमारे के लिए कैंडिडेट सामने कोई विषय नहीं था और ना कैंडिडेट को हम लोग ने कभी सब्जेक्ट बनाया था। और मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को लड़ रहे थे, उनके मंत्रीगण, मंत्रिमंडल ये चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर इस चुनाव को लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, तो ये पराजय उनको है, ये पब्लिक का सलामी है उनको, सरकार की नीतियों को और राज्य को जो भटकाव के पथ पर आगे कर दिए हैं उसका एक परिणाम है। ये जीत तब संभव हुआ है जब भाजपा और आजसू एक होकर के जो है चुनाव लड़ी, काफ़ी मिल करके अच्छे से। तो ये क्या आने वाला जो चुनाव होगा 24 में, लोकसभा या विधानसभा दोनों, उसमें एनडीए एकजुटता के साथ आप लोग रहेंगे? हमारी पूरी कोशिश होगी कि एनडीए भविष्य में भी एकजुट होकर लड़े और हम लोग जो परिणाम सामने आए हैं निश्चित रूप से सभी लोग चिंता इसमें कर रहे हैं और इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म में फिर से ले जाने की तैयारी होगी। मुख्यमंत्री जी को आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वो लगातार चूल्हा प्रमुख को टारगेट कर रहे थे, चंद्र प्रकाश चौधरी को टारगेट कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि भाई महागठबंधन की ही जीत होनी है, लिख करके रख लो, लेकिन परिणाम तो आपके पक्ष में आया। तो आप कोई मैसेज देंगे कि भाई जिस तरीके से जो वायदे किए जा रहे थे युवाओं के साथ, वो पूरा नहीं हो पाना भी एक हार की वजह बनी? नहीं, मैं उनका अहंकार बोल रहा था, मुख्यमंत्री जी का अहंकार बोल रहा था और कभी भी राजनीति में अहंकार का कोई जगह नहीं होता है और जनता का काम है मौका देना। जनता मौका देती है और मौका को अगर उनके अनुकूल आप उपयोग नहीं करेंगे, इसको अपना राज सिंहासन करेंगे, अपने परिवार तक सीमित रखेंगे और अराजकता में राज्य को ढकेलने की कोशिश करेंगे, युवाओं के भविष्य से खेलने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से यह परिणाम आएगा। वो शब्द जो चूल्हा प्रमुख के लिए कहा गया था वो अपमानजनक शब्द था। मैंने कहा था जनता अपनी ही पब्लिक का, अपने राज्य के मुख्यमंत्री अपमान कर रहे हैं और मूर्ख कहा था उन्होंने, आप कह ली सीधे तौर पर मूर्ख कहा था। आज मूर्खों का कमाल देख लिए। तो ये सुदेश महतो जी को आप सुन रहे थे। रामगढ़ उपचुनाव में जिस तरीके से परिणाम सामने निकल करके आ रहा है, सुदेश महतो उत्साहित हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जीत भले ही आजसू की है, एनडीए की है, लेकिन हार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in